प्रिय विद्यार्थियों, आज हम पांडे बेचन शर्मा उग्र द्वारा लिखित कहानी खुदाराम का पाठ करेंगे। पांडे बेचन शर्मा उग्र का जन्म 1900 में हुआ था और 1967 में उनकी मृत्यु हुई। आप प्रेमचंद युग के निराले रचनाकार थे। पांडे बेचन शर्मा को हम प्रसाद स्कूल का यानी प्रसाद की तरह कहानियाँ लिखने वाला लेखक मान सकते हैं। उग्र जी ने अपने जीवन में कहानियाँ, निबंध, व्यंग, संस्मरण लिखे और इनकी आत्मकथा अपनी खबर बहुत लोकप्रिय हुई। उग्र जी ने अपने जीवन में अनेक उतार चढ़ाव देखे, अनेक कठिनाइयाँ देखी। जीवन को नज़दीक से उन्होंने जाना, समझा और शिक्षा भी अर्जित करते रहे, छोड़ते रहे। यानी जीवन की पाठशाला का जो अनुभव है वह उनके पास बहुत था और वे जीवन की आडंबर रहित जीना जानते थे। जीवन की जो सच्चाइयाँ हैं उनको देखने की क्षमता उनके पास थी। उग्र जी ने गद्य साहित्य लिखा जो लोगों के बीच अत्यंत लोकप्रिय हुआ। बहुत सारे लेखकों ने इन्हें एक साधारण लेखक कहा, लेकिन उग्र जी ने कभी भी इन सब बातों की परवाह नहीं की। चूँकि उग्र जी का लिखा हुआ साहित्य लोगों के बीच अत्यंत लोकप्रिय था, तो उग्र जी निरंतर लेखन कार्य में लगे रहे। उग्र जी ने अपने जीवन में अंग्रेज़ों के विरुद्ध संघर्ष में तत्कालीन युग में गांधी जी का साथ दिया। वे अपने लेखन लिखने के कारण यानी अंग्रेज़ों के विरुद्ध लिखने के कारण उन्हें जेल भी जाना पड़ा। तो इस प्रकार से स्वतंत्रता संग्राम के संघर्ष में भी उनका योगदान रहा। उग्र जी ने अपने साहित्य में रोचकता, उसमें एक जो रोमांस है, जिज्ञासा है, उस सारे तत्वों को बनाए रखा। लोगों को वह अत्यंत रोचक लगता था पढ़ने में, जिसे हम साधारण भाषा में कहें तो उन्हें आनंद या मज़ा आता था। इसलिए वे अन्य गंभीर लेखकों की अपेक्षा अधिक लोकप्रिय हुए। उग्र जी ने अपने साहित्य लेखन और पत्रकारिता के द्वारा अपना जीवन व्यतीत किया। इस प्रकार उग्र जी हिंदी साहित्य के एक प्रभावी लेखक हैं, कहानीकार हैं और उनकी जो एक कहानी है खुदाराम, यह अब अत्यंत ही प्रसिद्ध या लोकप्रिय कहानी है। जैसा कि आप कहानी के नाम से, शीर्षक से ही परिचित हो जाते हैं, खुदा राम, खुदा और राम, कहानी का शीर्षक है खुदाराम। तो ये कहानी समाज में व्याप्त धर्म और संप्रदाय के नाम पर चल रहे आंदोलन, धर्म के नाम पर चल रही लड़ाइयों के खोखलेपन की ओर संकेत करती है। इन लड़ाइयों में निर्दोष लोग मारे जाते हैं और उनकी माताएं जो है वह अपनी सुनी कोख को देख करके दुखी होती हैं। इस दर्द को बेचन शर्मा उग्र अनुभव करते हैं और वे समाज को नज़दीक जा कर के उसकी जो कड़वी सच्चाई है कि किस प्रकार से धर्म के नाम पर लड़ाइयाँ होती है, उसको वे उजागर करना चाहते हैं। तो एक और उन्होंने धर्म का जो पाखंडी जो स्वरूप है या धर्म के जिस पाखंड को लोगों ने बड़ा बना दिया है, उसको अपना लिया है और उसी का प्रचार प्रसार किया है, उसको उघाड़ने में वे कोई कसर नहीं छोड़ते और इन
धार्मिक उन्माद में समाज और व्यक्ति क्या खोता है जिसकी भरपाई नहीं हो सकती, उस ओर भी वे संकेत करते हैं। तो मैं कहानी का पाठ करूंगी और साथ ही साथ इसको व्याख्या भी करते चलूंगी। चूंकि ये कहानी बहुत लंबी है तो हम इसको 2 भाग में पढ़ेंगे। हमारे कस्बे के इनायत अली कल तक 9 मुस्लिम थे, यानी एक कस्बे में 9 मुसलमान रहते थे। उनका परिवार केवल 7 वर्षों से खुदा के आगे घुटने टेक रहा था। इसके पहले उनके सिर पर भी चोटी थी, माथे पर तिलक था और घर में ठाकुर जी थे। हमारे समाज ने उनके निरपराध परिवार को जबरदस्ती मंदिर से धकेल कर मस्जिद में भेज दिया। तो उग्र जी कह रहे हैं कि एक व्यक्ति जो अब तक हिंदू था, लेकिन आज इनायत अली उनका नाम हो गया है और वे लोगों के द्वारा धर्म परिवर्तन करने के लिए बाधित हुए हैं। बात यूँ थी, इनायत अली के बाद बाप उल्फत अली जब हिंदू थे, देवनंदन प्रसाद थे, तब उनसे अनजाने में एक अपराध बन पड़ा। एक दिन एक दुखिया गरीब युवती ने उनसे आश्रय मांगा। पता ठिकाना पूछने पर उसने एक गांव का नाम लिया। कहा, मैं बिल्कुल अनाथ हूँ, मेरे मालिक को गुजरे 6 महीने से ऊपर हो गए। जब तक बात है मुझे कोई फिक्र न थी। जमींदार की नौकरी से 4 पैसे पैदा करके वही हमारी दुनिया चलाते थे। उनके वक्त गरीब होने पर भी मैं किसी की चाकरी नहीं करती थी। अब उनके बाद उसी गांव में पेट पालने के लिए पर्दा करते हुए मुझे शर्म मालूम होने लगी। इसलिए उस गांव को छोड़कर इस गांव में नौकरी की तलाश रही हूँ। मुझे और कुछ नहीं, 4 रोटियां और 4 गज कपड़े की ज़रूरत है। आपको भगवान ने 4 पैसे दिए हैं, मेरी हालत पर रहम कीजिए। मुझे अपने घर के एक कोने में रहने और बाकी ज़िंदगी ईश्वर का नाम लेने में बिताने दीजिए, आपका भला होगा। तो इस प्रकार से देवनंदन के पास एक युवा युवती आई है जो काम मांग रही है और आश्रय मांग रही है। जात पूछने पर उसने अपने को अहिरन बताया। देवनंदन प्रसाद सरल हृदय के थे, उन्हें स्त्री की हालत पर दया आ गई। उनकी स्त्री ने भी अहिरन की मदद ही की। कहा, रख लो, चौका बर्तन किया करेगी, पानी भरेगी, 2 रोटी खाएगी और पड़ी रहेगी। अहिरन रख ली गई। 2 महीने तक वह घर का कामकाज संभालती रही। इसके बाद एक दिन एकाएक वज्रपात हुआ। न जाने कहाँ से ढूंढता ढांढता एक आदमी देवनंदन जी के यहाँ आया और पूछने लगा, बाबूजी, आपने कोई नई मजदूरन रखी है? क्यों भाई, तुम्हारे इस सवाल का क्या मतलब है? व्यक्ति कहता है, बाबूजी, 2 महीने से मेरी औरत लापता है। मैं उसी की तलाश में चारों ओर खाक छान रहा हूँ। जरा सी बात पर लड़कर भागी हुई औरत की जात अपनी हट के आगे मर्द की इज्जत को कुछ समझती ही नहीं। अब यहाँ पर उग्र जी स्त्रियों की स्थिति की ओर संकेत करते हैं कि किस प्रकार से स्त्री प्रताड़ित भी है, लेकिन जो पुरुष है वह चाहता है कि वह उसी के अनुसरण करे। उसकी अपनी कोई इच्छा है, अपनी कोई जिद नहीं है। इसलिए वो कह रहा है कि औरत की जात अपने हट के आगे मर्दों की इज्जत को कुछ समझती ही नहीं, कि अपनी जिद वो कर रही है और मेरे हट और मेरे जो इज्जत है उसकी उसको परवाह नहीं है। इस समय वह हाथ में घड़ा और रस्सी लिए वह हिरन अपने घर से निकली। उसे देखते ही पुरुष झपट कर उसके पास पहुंचा। अरे फिरोजी, यह क्या, किसके लिए पानी भरने जा रही है? इधर आओ जी, जरा कड़े होकर देवनंदन जी ने कहा। यह कैसा पागलपन है? तुम किसे फिरोजी कह रहे हो? वह हमारी मजदूरिन है, हमारे लिए पानी लेने जा रही है। उसका नाम फिरोजी नहीं, रुकमनिया है। यह किसी गैर औरत के इस तरह अपमान करते तुम्हें शर्म नहीं आती? जोश में देवजी नंदन इतना कह तो गए, मगर रुकमनिया के चेहरे पर नजर पड़ते ही उसके चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगी। उस पुरुष को देखते ही अहिरन रुकमनिया का मुंह काला पड़ गया। वह काठमारी सी जहाँ की तहाँ खड़ी रह गई। काठमारी यानी जिस पर वज्र पड़ गया हो, पत्थर का या बुत के समान बन करके वह वहीं की वहीं खड़ी रह गई। रुकमनिया को फिरोजी कहने वाले ने देवकी नंदन की ओर देखकर कहा, आपने धोखा खाया, यह हिंदू नहीं मुसलमान है। रुकमनिया नहीं, मेरी भागी हुई बीवी
फिरोजी है। देवनंदन देवनंदन को काटो तो खून नहीं। शाम को घर के सरदारों के घूमने फिरने मिलने जुलने के लिए निकल जाने के बाद मोहल्ले की बूढ़ी औरतें और जवान लड़कियां अपने अपने दरवाजों पर बैठकर देवनंदन और फिरोजी की चर्चा करने लगी। बाबा रे बाबा, एक बूढ़ी ने राग अलापा, औरत का ऐसा दीदा, मर्द को छोड़कर दूसरे के घर चली आई। मुंह जैसी थी तो तुर्किन बन गई अहिरन। मुसलमान औरतों में लाज नहीं होती माँ, वह तो इस तरह अपने मालिक को छोड़कर दूसरे के यहाँ चली आई। मुझे तो घर के बाहर जाने में भी डर मालूम होता है। निगोड़ी औरत क्या थी, पतुरिया थी, एक विवाहित लड़की ने कहा। इस तरह से जब समाज में कोई घटना घटती है तो लोग रस लेकर के उसका निंदा करते हैं, पर निंदा में लग जाते हैं, और उसी का उदाहरण जो है वो यहाँ पर कहानीकार दे रहे हैं। सामने के दरवाजे पर दूसरी अधेड़ औरत ने कहा, अब देखो रघुनंदन के बाप का क्या होता है। 2 महीनों तक तुर्किन के हाथ का पानी पीकर और उससे चौका बर्तन कराकर उन्होंने अपना धर्म खो दिया। हमारे तो कह रहे थे कि अब उनके घर से कोई नाता न रखा जाएगा। नाता कैसे रखा जा सकता है? पहली बूढ़ी औरत ने कहा, धर्म तो कच्चा सूत होता है, जरा सा इधर उधर होते ही टूट जाता है। फिर हमारे हिंदू का धर्म, राम राम, जिसको छूना मना है, सुबह जिसका मुंह देखना पाप है, उसके हाथ से देवनंदन ने जल ग्रहण किया, डूब गया। देवनंदन का खानदान डूब गया। अब उनसे खान पान का नाता रख कौन अपना लोक परलोक बिगाड़ेगा। तो इस प्रकार से औरतें जो है बात कर रही है कि धर्म तो कच्चा सूत होता है। धर्म जीवन जीने की पद्धति है। धर्म अपने मन से अपने आराध्य को चुनकर उनके समक्ष अपनी भक्ति या आराधना को प्रकट करने का एक स्वभाव है मनुष्य का। लेकिन यहाँ पर धर्म को उन्होंने एक कच्चे सूत के समान माना है कि उस धर्म में जरा सी कोई आँच आई तो उसका टूटना निश्चित है। और हिंदुओं का धर्म तो और भी अधिक कड़ा है, तो इसलिए वहाँ पर छुआछूत और नियम कायदे कानून बहुत अधिक हैं। तो अब देवनंदन ने चाहे अपराध किया है, चाहे वह उसने अनजाने ही किया है, लेकिन अब कोई भी उससे संबंध नहीं रखेगा। विवाहिता लड़की बोली, यह बात शहर भर में फैल गई होगी। 2-4 आदमी जानते होते तो छिपाते भी। सुबह उस तर्किन आदमी टोटरी पकड़कर धो-धो पीटता हुआ ले जा रहा था। सबने देखा, सब जान गए। बस दूसरे दिन मोहल्ले के मुखिया ने देवनंदन को बुलाकर कहा, देखो भाई, अब तुम अपने लिए किसी दूसरे से कुएं से पानी मंगाया करो। क्यों? अब तुम हिंदू नहीं मुसलमान हो। 2 महीने तक मुसलमानी से पानी भराने और चौका बर्तन करने के बाद भी क्या तुम्हारा हिंदू रहना संभव है? मैंने कुछ जानबूझकर तो मुसलमानी के हाथ का पानी पिया नहीं। उसने मुझे धोखा दिया, इसमें मेरा क्या अपराध है? अब देवनंदन क्योंकि मोहल्ले में रहते हैं और पानी सबका साझा है, उस पानी पर हिंदू और मुस्लिम कुछ नहीं लिखा है। पानी जो धरती देती है, पानी जो आकाश से बरसता है, लेकिन मनुष्य ने, समाज ने, धर्म के ठेकेदारों ने उस पर अपना अधिकार जमा लिया है और उस पानी को भी हिंदू और मुसलमान में बांट दिया है। और इसलिए अब मोहल्ले के जो व्यक्ति हैं वे देवनंदन को दूसरे जगह से पानी भरने की सलाह दे रहे हैं। भैया मेरे, हम हिंदू हैं, कोई जानबूझकर गौ हत्या करने के लिए गाय के गले में रस्सा बांधता नहीं। फिर भी बंधी हुई गाय के मरने पर बांधने वाले को हत्या लगती है, प्रायश्चित करना पड़ता है। तब वे गाय का उदाहरण देकर देवनंदन को प्रायश्चित करने की बात की और बताते हैं। यह ठीक है। उसके जाने के बाद ही मैंने तमाम मकान साफ कराया, लिपाया पोताया है, मिट्टी के बर्तन बदला दिए, धातु के बर्तन को शुद्ध कर लिया। इस पर भी कुछ प्रायश्चित करना हो करा लो, मैं कहीं भागा तो नहीं जा रहा। प्रायश्चित की चर्चा चलने पर पुरोहित पंडित की पुकार हुई। बस वेदों ने 4 वेद, 6 शास्त्र, 36 स्मृति, 8 पुराण का मत लेकर यह व्यवस्था कर दी कि अब देवनंदन पूरे मलेच्छ हो गए।
यह किसी भी तरह से हिंदू नहीं हो सकते। उधर देवनंदन की दुर्दशा का हाल सुनकर मुसलमानों ने बड़ी प्रसन्नता से अपनी छाती खोल दी। कस्बे के सभी प्रतिष्ठित और अप्रतिष्ठित मुसलमानों ने देवनंदन को अपनी ओर बड़े प्रेम आदर से खींचा। हिंदुओं ने अपने ही भाई को अनजाने में हुए अपराध के चलते उसको दूर कर दिया। उन्होंने उसको स्वीकार नहीं किया और इस प्रकार से उग्र जी ने हिंदू धर्म की संकीर्णता की ओर संकेत किया है। और दूसरी ओर जो मुस्लिम हैं, जो अपने धर्म में स्वागत कर रहे हैं कि हमारा एक और भाई बड़ा है, और वे छाती खोल करके, हृदय खोल करके देवनंदन को अपनी ओर मिलाने के लिए उत्सुक हो जाते हैं। लाचार, समाज से अपमानित, परित्यक्त, पतित देवनंदन सपरिवार अल्लाह मियाँ की शरण में चले गए। और उग्र जी कहते हैं कि अब देवनंदन के पास कोई चारा नहीं है और धर्म के सहारे ही उनको जीना है, चाहे वो कोई सा भी धर्म हो, क्योंकि समाज में रहने के लिए उस समय, तत्कालीन समय में जो परिस्थितियां, उसका वर्णन करते हुए देवनंदन जी कहते हैं कि उनमें इतना साहस नहीं है कि वे धर्म को ठोकर मार सकें। इसलिए जब एक धर्म से निकलते हैं तो दूसरे धर्म की ओर चले जाते हैं। वह और करते भी क्या, मनुष्य स्वभाव से ही समाज चाहता है, सहानुभूति चाहता है, प्रेम चाहता है। हिंदू समाज ने इन सब दरवाज़ों को देवनंदन के लिए बंद कर दिया। इतना हो जाने पर उनके लिए मुसलमान होने के सिवा कोई दूसरा पथ नहीं था। देवनंदन उल्फत अली बन गए और उनका पुत्र रघुनंदन इनायत अली। देवनंदन की छाती पर समाज ने ऐसा धक्का मारा कि धर्म परिवर्तन के 9 महीने बाद ही वे इस दुनिया से कूच कर गए। तो इस प्रकार से जो ये कहानी है हमने अब तक पढ़ी है, उसमें उग्र जी ने समाज में धार्मिक जो संकीर्णताएं हैं उसकी ओर संकेत किया है। एक भला व्यक्ति जो मनुष्यता के नाते उस स्त्री को आश्रय देता है, उसकी ओर विचार नहीं किया जाता, लेकिन धर्म के नाम पर देवनंदन को समाज से बाहर करने में धर्म के ठेकेदार कोई कसर नहीं छोड़ते। दूसरी ओर महिलाओं की जो परिस्थितियां हैं, स्त्री की जो स्थिति है कि वो पुरुष के अधीन है, फिरोजी के माध्यम से उन्होंने उसको दर्शाया है कि फिरोजी की परिस्थिति ऐसी बन गई कि वह झूठ बोलने के लिए बाध्य हुई, और जब झूठ खुलता है तो फिरोजी पुनः उस पति के पास जाने के लिए विवश है और पति उस पर अत्याचार करता है, लेकिन फिरोजी एक बंधुआ मजदूर की भांति उसके साथ जाती है या वह उसको पशुवत ले जाता है। तो यहाँ पर उग्र जी ने बड़ी सरलता के साथ समाज में व्याप्त धर्म के जो ठेकेदार हैं, धर्म को जो अपनी बपौती मानते हैं और दूसरों के बारे में निर्णय देते हैं, धर्म मनुष्य की स्वतंत्रता है, वह उसकी अपनी निज का विषय है, लेकिन समाज उसको छोड़ता नहीं है, उसको व्यक्तिगत नहीं मानता है। और यही कारण है कि समाज के लोग निर्णय लेकर देवनंदन जी को अलग कर देते हैं। तो कहानी का जो दूसरा भाग है वो हम कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।